Hello बच्चों, let's read the question. Question says, why does greenhouse effect cause global warming? तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है एंड व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इट इज द वे in which heat gets trapped close to Earth's surface by greenhouse gases. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जिसमें अर्थ के सरफेस के आसपास हीट ट्रैप हो जाती है। सपोज दिस इज द अर्थ एंड अर्थ के ऊपर एक ऐसा ब्लैंकेट जैसा बन जाता है, लेट अस से लाइक दिस। और ये हमारा ब्लैंकेट है, सन से कोई भी रे आ रही है इसके अंदर जा रही है, अब उसको ऐसे अर्थ सरफेस हमारी रिफ्लेक्ट कर देती थी, लेकिन अब वो अंदर ही ट्रैप हो गई, अब वो बाहर नहीं जा पा रही, फिर वो अंदर ही ऐसे करके हीट अंदर ही अंदर उसमें चल रही है। और ये किस वजह से होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर एक ऐसा ब्लैंकेट जैसा बन गया है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs, और क्या कह सकते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन्स, एंड ऑल दीज गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ का जो हमारी टेम्परेचर राइज हो रहा है, इट इज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि अर्थ सरफेस से हमारी जो ऐसे ब्लैंकेट बन गया है और ये हीट बाहर रेडिएट नहीं हो पा रही है, ये अंदर ही ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नाउ ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, there are various bad consequences of global warming, like glaciers melt हो रहे हैं, जो हमारे ओशंस के आसपास जो आइलैंड्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, और हैबिटेट में, एनिमल्स के हैबिटेट में भी चेंज आ रहा है। एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। एंड अनइवन क्लाइमेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अनइवन क्लाइमेट, कोई प्रॉपर क्लाइमेट का साइकिल नहीं है। सर्दी पड़ रही तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही, गर्मी हो रही तो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।